हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का मैथ। क्लास टेंथ का मैथ स्टार्ट करने से पहले इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें होता है जो कि त्रिकोणमिति का परिचय से रिलेटेड है। इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास एनसीईआरटी का बुक से स्टार्ट करेंगे मैथ। और इसमें से पहला है जैसे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ये आया कहाँ से है? साइन का हिंदी नाम क्या होता है? साइन का हिंदी नाम क्या होता है? तो साइन का हिंदी नाम क्या होता है? साइन साइन का हिंदी नाम होता है जिया। ये साइन आया था, उसके बाद पहले ये साइन था। और कोसाइन कोसाइन का कोस का नाम पहले था कोसाइन या कोजिया कोजिया। अब ये इस हिंदी नाम टेन का टेंजेंट, हिंदी स्पर्शिया और टेंजेंट। इसका हिंदी नाम था स्पर्शिया और टेंजेंट, इंग्लिश नाम टेंजेंट। अब कोसेकांड का नाम था व्यूजिया, हिंदी व्यूजिया। और व्यू कोजिया था सेकंड का नाम, सेकंड। और व्यू स्पर्शिया था कोडजेंट का नाम, इसका नाम कोडजेंट का। तो इसमें से साइन, इतना बड़ा नाम याद रखने उस टाइम के वैज्ञानिक ने सोचा इतना बड़ा नाम साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकांड सेकंड कोडजेंट, इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा। तो इसको शॉर्ट में याद करने के लिए साइन को कर दिया क्या, साइन को कर दिया साइन। अब कोसाइन को शॉर्ट में लिख दिया कोस, और टेंजेंट को शॉर्ट में लिख दिया टेन। अगला कोसेकांड को लिख दिया कोसेक। इससे यह छोटा हो गया ताकि समझने में भी आसानी हो और लिखने क्वेश्चन बनाने में तक दिक्कत ना हो। तो सेक का नाम कर दिया सेकेंड सेक। अब कोटजेंट का नाम कर दिया शॉर्ट में कोट। इसी को हम लोग अभी पढ़ते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। बस इतना ही था। और इसका पुराना नाम, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जिसको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी जिसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। जैसे टेन का कभी कभी पूछ लिया जाता है, टेन का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? टेंजेंट। पुराना नाम क्या था? टेंजेंट। और उसी प्रकार से कभी, यानी इस सब में सबको लगभग याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव का समय है। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बनाता है, इसीलिए सबको दिमाग में रखना जरूरी होता है ताकि आगे जो भी ऑब्जेक्टिव हो उसमें कुछ गलती ना हो। तो इतना तो समझ लिए, अब आगे पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। इसको समझने के लिए हम लोग एक त्रिभुज लेंगे। इसमें साइन थीटा का क्या होता है? पी बटे एच, पी बटे एच होता है। और कोस थीटा का क्या होता है? बी बटे एच। टेन थीटा का पी बटे बी। उसी प्रकार से अगला क्या है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका अपोजिट है? साइन का। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा? एच बटे पी, एच बटे पी। अब उसके बाद आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट है? कोसेक, कोस का। कोस का मान क्या है? बी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे बी। अगला है कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोट का मान क्या है? पी बटे बी, तो यहाँ पलट कर हो जाएगा बी बटे पी। तो इसी प्रकार से इसका ये निकल गया। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए इसको पढ़ा जाता है। इसको इतना तक तो समझ में आ गया सबको। इससे आगे अब इसको याद करने के लिए शॉर्ट में इसको याद करने के लिए इसको पढ़ा जाता है पंडित
क्या पढ़ा जाता है? पंडित। और इसको बद्री, बद्री, और इसको प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद। और इसको यहाँ अब नीचे से लेना, नीचे वाला लेना है हरि, हरि, बी से क्या हो जाएगा? बोल। तो यह इन सभी को याद करने का शॉर्ट तरीका हो गया। इससे ज्यादा शॉर्ट और कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए कोशिश करना है कि इन सभी को इसी तरीके से याद कर ले। अब उसी प्रकार से कोसेक, सेक और कोट, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसमें हो जाएगा उसी प्रकार से हरि, हरि, बोल, पंडित, बद्री, प्रसाद। इसी प्रकार से इन सभी को याद रखना होगा, क्योंकि ज्यादा और इसमें शॉर्ट क्या होता है, बस इतना ही होता है। इसको याद करने का ट्रिक भी बता दिए। तो चलिए यार एक बार इसको यहाँ पीछे से समझ लेते हैं। साइन का हिंदी नाम क्या होता है? जिया। और अभी शॉर्ट में इसको साइन ऐसे लिखा जाता है, पहले इसको फुल में ऐसे साइन लिखा जाता है। कोस को लिखा जाता था कोसाइन, और हिंदी में कोजिया। टेन को लिखा जाता है टेंजेंट, और हिंदी में स्पर्श जिया। और कोसेकांड को लिखा जाता है व्यू जिया, और कोसेक लिखा जाता है अभी। यानी शॉर्ट तरीका में याद रखने के लिए कोसेकांड को कर दिया कोसेक, और सेकंड को कर दिया सेक, जिसको हिंदी में बोला जाता है व्यू जिया। और स्पर्श जिया को बोला जाता है कोटजेंट, और शॉर्ट में कोट। यहाँ तक समझ में आ गया टोटल। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये आखिर पी बटे एच होता क्या है? पी बटे एच, बी बटे एच, पी बटे बी, ये होता क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होता है? यह कोण होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और त्रिभुज का ये क्या होता है? आधार। आधार क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? लंब। और ये हो गया सबसे बड़ा भुजा कर्ण। क्या है? कर्ण। तो त्रिभुज समझ में आ गया। त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, जैसे ए बी सी, त्रिभुज का नामकरण हो गया। तो आधार को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। बेस। और कर्ण को क्या बोलते हैं? इसी को एज बोला जाता है, लंब को पी। तो लंब को पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से अब यहाँ क्या हो जाएगा? पी। तो इसमें पी क्या होता है? पी क्या है? लंब। इसका क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अगला क्या है? बी, आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और टेन, टेन का क्या हो जाएगा? तो टेन का क्या होता है? लंब बटे आधार। यह सभी इसका हिंदी नाम हो गया। और उसी प्रकार से अब आ गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार सेक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कोट थीटा जस्ट टेन थीटा का अब उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब आप लोगों को समझ में नहीं आया आधार आखिर क्या होता है? आधार, मान लीजिए हम लोग जैसे कि किसी चीज पे खड़े हैं
तो उस जिससे हम लोग खड़े होते हैं तो वो क्या हो जाता है, आधार। मान लीजिए कि यह क्या है, मान लो यह कोई एक आदमी है, ये भी एक आदमी है, या कुछ भी मान लो कोई वस्तु है, वह जो खड़ा है तो बी सी पर खड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा, आधार। जो किसी को अपने यानी जो सबसे नीचे धरातल होता है उसे ही आधार कहते हैं। और इसी प्रकार से उसको समझने के लिए इधर मिटा देते हैं, इधर तो समझ में आ गया। आ गया था कि आधार, लंब, कर्ण और आधार क्या है, यह तीनों समझ में आ गया। और इसका कुछ सूत्र होता है निकालने के लिए। सूत्र होता क्या होता है, सूत्र होता है जैसे मान लो हमको एच निकालना है, किसी का कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसमें आ जाएगा रूट अंडर। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसी को हम आधार बराबर लिखते हैं। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगला है लंब बराबर, लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को हम चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, एच। एच बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग निकाल बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन है, जैसे यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी है, मान लो त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें से क्या निकालना है, कर्ण। तो इसमें से कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो गया, यह हो गया कर्ण। तो कर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। उसी प्रकार से इसमें अगर हमको यहाँ लंब निकालना है, लंब, लंब क्या हो गया, ए बी, ए बी निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। उसी प्रकार से हमको अगर बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार से निकालना है। तो इसी में कुछ मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 12.5। आगे इसी में निकालना है। जैसे मान लो कि कर्ण और लंब दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। अब निकालना है क्या हमको, बेस, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, ए सी बराबर, देखो पहले की लिखना क्या है, ए बी बराबर कितना है,
ए बी बराबर 12, ए सी बराबर कितना है 13, और बी सी, बी सी इसमें तो नहीं दिया हुआ, निकालना क्या है बी सी, इसलिए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला क्या है ए सी स्क्वायर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना दिया हुआ है 12, 13, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। इस सबसे पहले तो आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखना होगा, जो कि तभी अगर वो स्क्वायर याद रहेगा तब ये सब बनेगा, क्योंकि स्क्वायर इसमें से स्क्वायर का बहुत काम होता है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का होता है 144, 12 का होता है 144, याद रखो अंडर रूट 169 में 144 कर कितना बचा 25, 25, 25 किसका, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, अगर ये 5 का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन बनेगा, और इसमें से एक कोण जो होता है यह लागू होता है 90 डिग्री वाले त्रिभुज में, एक कोण 90 डिग्री का हमेशा होता है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को 1 से 20 कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद रखना होगा, 1 से 20 तक का स्क्वायर, जो कि हम अभी लिखा देते हैं, उससे आई सबको रिवाइज कर एक बार देख लेना है, और एक बार रिवाइज भी कर लेने से बेहतर होगा। नहीं तो चलो 1 से 20 तक का स्क्वायर लिखा देते हैं उससे, अब क्योंकि स्क्वायर जरूरी होता है इसमें याद करना, नहीं तो फिर कोई इस चैप्टर का तो बनवे नहीं करेगा। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है क्या है, स्क्वायर स्क्वायर तो बोले, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का हिंदी मीनिंग होता है वर्ग, 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 इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, वर्ग है। चलो हिंदी में पढ़ना है तो इंग्लिश का बीच में। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग का मतलब 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 6। इन सभी को रिवाइज करना होगा और याद भी कर, कुछ तो ऐसे होते हैं जो याद कर लेते हैं, याद कर लेने से बेहतर होगा, और मैथ को ऐसा बोला जाता है याद नहीं करना, जहां तक नहीं करने से बेहतर होता है। जब वैसा सिचुएशन आ जाने के बाद कर भी क्या सकता है। चलो उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर, चलो हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसी में लिखते हैं संख्या वर्ग, हो गया संख्या एक तरफ हो गया वर्ग, तो 1 इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे नहीं लिखते हैं, 1 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे 7 का स्क्वायर देखो 7 से 7 को 7 बार गुना करना है, जैसे 6 का स्क्वायर है तो 6 को 6 बार गुना करना है, उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर, 8 का क्या होता है
64। 9 का स्क्वायर, 9 का क्या होता है 81। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का वर्ग, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा 169। 14 का वर्ग क्या हो जाएगा 196। उसी प्रकार से 15 का 225। 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग क्या होगा 17 का वर्ग, 17 का 289। 18 का क्या होगा 17 का, 16 का स्क्वायर, 18 का, 19 का वर्ग, 20 का। तो इसको निकालना है। निकालने के लिए क्या करना होगा, सोलह का स्क्वायर क्या होता है 16 का, तो इसको 16 को 2 बार गुना करना है। 6 गुना 6 कितना होता है 36। 6 गुना 1 9, 1 गुना 6 6, और 1 गुना 1 कितना होता है 1। तो कितना हो जाएगा 9 6 15 2, 256। 256। अच्छा 18 का स्क्वायर निकालना है। 18 का क्या होता है, 18 को भी ऐसे 18 गुना 18 करना है। तो 18 का कितना होता है 324। 324। और 19 का स्क्वायर, 19 का होता है 361। और 20 का तो जानबे करते हैं 400 होगा। 20 गुना 20 400। तो इसी प्रकार से अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, किस तक ये कर लेना है। 21 का क्या होता है 441। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 24 का स्क्वायर निकालना है 24, इसका हो जाएगा 576। 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625। 576 625। 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। अगला 27 का स्क्वायर 732। 729 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है 27 का 729। 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 8 64। 884। 784 हो जाएगा कितना 784। अब 2 बचा हुआ है 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 81। 81 होता है तो लास्ट में 1 आएगा, इसीलिए हो जाएगा 841। 841। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। कम से कम इतना को याद करके लिखना। इसमें कुछ क्यूब भी पूछे जाते हैं, क्यूब लिखाएंगे। और आज के लिए इतना है क्योंकि आज स्टार्टिंग है, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाने के बाद यह से भी याद होगा नहीं और माइंड से उतर जाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्लास है, जितना हो सके इसको रिवाइज करना है और कोशिश करना है कि एक ही दिन में यानी फर्स्ट क्लास में इसको समझ लें, ताकि अगर अगले क्लास जो है उसमें आसानी से समझ में आए। नहीं तो ऐसे छोड़ देने के बाद मान लो आज नहीं किया तो फिर अगले क्लास में समझ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।